नमस्कार मित्रों। जब अपने ही तमाशबीन बन जाए। नागालैंड की हरी हरी पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था। चारों ओर घने जंगल, बांस के झुरमुट, बादलों से ढकी चोटियां, पक्षियों की मधुर आवाज और सुबह की ताजी हवा। ऐसा लगता था मानो प्रकृति ने अपनी सारी सुंदरता उसी गांव में समेट दी हो। उस गांव के लोग बहुत मेहनती थे। सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में चले जाते और शाम को परिवार के साथ बैठकर दिन भर की बातें करते। गांव में एक बात बहुत प्रसिद्ध थी। पेड़ चाहे कितना भी ऊंचा हो जाए, उसकी जड़ें कभी अपनी मिट्टी को नहीं भूलती। लेकिन समय बदल रहा था। नई पीढ़ी पढ़ लिख कर शहर जाने लगी। धीरे धीरे जीवन में सुविधाएं तो बढ़ी, मगर रिश्तों की गर्माहट कम होने लगी। उसी गांव में एक परिवार रहता था। परिवार ने जीवन भर संघर्ष किया। माता पिता ने अपनी इच्छाएं छोड़ दी ताकि बच्चों के सपने पूरे हो सके। कभी खुद ना नए कपड़े नहीं खरीदे, लेकिन बच्चों की किताबें कभी कमी नहीं होने दी। कई रातें भूखे सो गए, पर बच्चों को भूखा नहीं रहने दिया। उन्हें विश्वास था कि एक दिन यही बच्चे उनका सहारा बनेंगे। लेकिन जीवन हमेशा हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं चलता। धीरे धीरे बच्चों के व्यवहार में बदलाव आने लगा। अब उन्हें माता पिता की सलाह पुरानी लगने लगी, उनकी बातें बोझ लगने लगी। हर निर्णय पर सवाल उठाए जाने लगे। शुरू में माता पिता ने सोचा बच्चे बड़े हो रहे हैं, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन समय के साथ दूरी और बढ़ती गई। फिर एक दिन परिवार पर कठिन समय आ गया। काम में नुकसान हुआ, आर्थिक परेशानियां बढ़ गई, स्वास्थ्य भी साथ छोड़ने लगा। जो लोग कल तक सम्मान करते थे वही आज दूरी बनाने लगे। और सबसे बड़ा दुख तब हुआ जब अपने ही घर के लोग सहारा बनने की जगह तमाशबीन बन गए। हर दिन एक नया ताना, आपसे कभी सही फैसला हुआ ही नहीं, अगर हमारी बात मान ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आपने पूरी जिंदगी गलत फैसले लिए। धीरे धीरे उस इंसान को अपने ही फैसलों पर शक होने लगा। अब वह हर कदम रखने से पहले डरने लगा। उसे लगने लगा कि शायद सचमुच उसमें कोई योग्यता ही नहीं है। एक समय ऐसा आया कि उसकी जुबान से निकला सच भी लोगों को कड़वा लगने लगा। यदि वह चुप रहता तो कहते देखो जवाब नहीं है। अगर कुछ बोलता तो कहते हर बात में ज्ञान बांटते रहते हैं। धीरे धीरे वह मुस्कुराना भूल गया। गांव के बाहर एक पुराना बांस का जंगल था। वह रोज शाम को वहां जाकर घंटों बैठा रहता। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति वहां आए। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस उसके पास आकर बैठ गए। काफी देर तक दोनों चुप ही बैठे रहे। फिर बुजुर्ग ने सामने खड़े बांस की ओर इशारा करके पूछा, जानते हो बांस पहले 5 साल तक जमीन के ऊपर लगभग नहीं बढ़ता। उसने कहा नहीं। बुजुर्ग मुस्कुराए। वह 5 साल तक अपनी जड़ें मजबूत करता है। दुनिया समझती है कि वह बढ़ ही नहीं रहा, लेकिन जब जड़ें मजबूत हो जाती है तब वही बांस कुछ ही महीनों में बहुत ऊंचा हो जाता है। फिर उन्होंने कहा, बुरा समय भी ठीक वैसा ही होता है। तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया है, जबकि ईश्वर तुम्हारी जड़ें मजबूत कर रहा होता है। वह चुपचाप सुनता रहा। बुजुर्ग आगे बोले, एक और बात याद रखना, जब नदी में बाढ़ आती है तब गंदा पानी ऊपर दिखाई देता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वही पानी साफ हो जाता है। इंसान का बुरा समय भी ऐसा ही होता है। उस समय लोगों का असली चेहरा सामने आ जाता है। जो साथ छोड़ दे उनसे शिकायत मत करना। जो बिना स्वार्थ के साथ खड़े रहे उन्हें कभी मत भूलना। उस दिन पहली बार उसे लगा कि शायद अभी सब खत्म नहीं हुआ। उसने अपने भीतर झांकना शुरू किया, अपनी गलतियों को स्वीकार किया, लेकिन दूसरों के तानों
को अपनी पहचान बनाना छोड़ दिया। उसने फिर से मेहनत शुरू की, धीरे धीरे छोटे छोटे काम किए। एक दिन की नहीं, एक महीने की नहीं, कई वर्षों की मेहनत लगी, लेकिन जीवन फिर बदलने लगा। लोग फिर उसकी तारीफ करने लगे, वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसी खुशी नहीं थी, क्योंकि अब वह एक सच्चाई समझ चुका था। दुनिया सफलता का सम्मान करती है, संघर्ष का नहीं। एक दिन गांव के कुछ बच्चे उसके पास आए। उन्होंने पूछा, हमें जीवन की सबसे बड़ी सीख बताइए। वह मुस्कुराया और बोला, अगर कभी तुम्हारे माता पिता कठिन समय से गुजर रहे हो तो उनके फैसलों पर हंसना मत, उनकी उंगलियां गिनना मत। उनकी आवाज ऊंची हो जाए तो याद रखना कि उन्होंने तुम्हारे लिए कितनी रातें जागकर बिताई है। जब वे कमजोर पड़ जाए तो उन्हें यह महसूस मत होने देना कि वे अकेले हैं, क्योंकि दुनिया का हर इंसान बाहर की लड़ाई लड़ सकता है, लेकिन अपने ही घर की लड़ाई सबसे कठिन होता है। फिर उसने बच्चों से पूछा, क्या तुम जानते हो कि पेड़ सबसे ज्यादा मजबूत कब बनता है? बच्चों ने कहा, नहीं। उसने उत्तर दिया, जब आंधी आती है, क्योंकि आंधी कमजोर शाखाओं को तोड़ देती है और मजबूत जड़ों को और गहरा कर देती है। इंसान का चरित्र भी मुश्किल समय में ही बनता है, और संतान का चरित्र तब पहचाना जाता है जब माता पिता कमजोर हो जाए। जिस घर में बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, वहाँ सुख देर से आए तो भी अस्थायी होता है। जिस घर में माता पिता को अपमान मिलता है, वहाँ धन तो आ सकता है, लेकिन मन की शांति कभी नहीं आ सकता है। उसी दिन गांव के बच्चों ने संकल्प एक लिया, वे बड़े बनेंगे लेकिन अपने माता पिता से बड़े नहीं बनेंगे। वे सफल बनेंगे लेकिन सफलता के कारण अपने संस्कार नहीं खोएंगे। वे आधुनिक बनेंगे लेकिन अपने परिवार का सम्मान कभी नहीं छोड़ेंगे। और उस गांव में आज भी एक बात पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है, बुरा समय कभी किसी का छोटा नहीं बनाता। छोटा तो वह इंसान बन जाता है जो किसी के बुरे समय का तमाशा देखता है। यदि आज आपके घर में कोई बुजुर्ग चुप रहने लगा है तो एक बार उसके पास बैठिए। हो सकता है उसे सलाह नहीं, सिर्फ आपका साथ चाहिए। यदि आपके माता पिता बार बार एक ही बात दोहराते हैं तो याद रखिए, उन्होंने भी बचपन में आपकी एक ही बात हजारों बार सुनती थी। यदि जीवन में कभी आपका बुरा समय आए तो हार मत मानिए। बुरा समय अस्थायी नहीं होता, लेकिन बुरे समय में किया गया आपका व्यवहार हमेशा याद रखा जाता है। इसीलिए किसी के संघर्ष का मजाक मत उड़ाइए, किसी की मजबूरी को उसकी कमजोरी मत समझिए, और सबसे बढ़कर अपने माता पिता को कभी अकेला मत छोड़िए, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी दौलत धन नहीं, बल्कि वह परिवार है जो कठिन समय में भी आपका हाथ नहीं छोड़ता। अगर यह सीख या कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।